हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम एमपीपीएससी का प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। ठीक है। सिलेबस इसमें 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट को देखेंगे। जो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्री में हम पढ़ाएंगे हम। ठीक है। इसमें सब हम जानते हैं, दो प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑल कभी दो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसमें भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। ठीक है। अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन की ऐसे ज़्यादा तैयारी, सेकंड वाले पेपर की ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हिंदी भी आती है, तो ऑलमोस्ट सब लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें पेच है, इसमें अगर आप फॉरेस्ट वाले में जाना चाहते हैं तो इसमें दोनों को मिला के मेरिट बनती है। तो अगर फॉरेस्ट वाला आपने भरा है तो आप दोनों की तैयारी अच्छे से करें, शुरू से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। इसको जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि ये सिंपल पेपर आता है तो इसमें स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये हम प्रश्न पत्र एक देखेंगे। ठीक है। इसमें 10 यूनिट है। तो पहली यूनिट है भारत का इतिहास। ठीक है। भारत का इतिहास, इसकी तैयारी कहाँ करना, कहाँ से करना, वो हम बताएंगे। ठीक है। अवधारणाएं और विचार। ठीक है। ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री का है, प्राचीन भारत का है। ठीक है। वेद उपनिषद ये वाला। ठीक है। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आप उससे तैयारी करेंगे एंशियंट इंडिया से, और किसी यहाँ पे किसी अच्छी कोचिंग का सोर्स अच्छा मिल जाए तो। कि सोर्सेस का बड़ा दिक्कत है, ये पिछली बार ऐड हुआ है तो सोर्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी से पढ़े। ठीक है। या अच्छे सोर्सेस से पढ़े। ठीक है। दूसरा, प्राचीन एवं मतलब भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियां। ठीक है। इसको भी कोशिश कर रहे हैं आप एनसीईआरटी से पढ़े, अभी टाइम है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि नोट्स में जाएंगे आप तो मेंस में दिक्कत होगी, और शॉर्टकट जाने की मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ें, लॉन्ग टर्म में पढ़ें, लंबे समय तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ने का वही है कि फिर आपको ये याद रहेगी चीज़ें कैसे कैसे होती है। आप शॉर्ट्स नोट्स में पढ़ोगे, कुछ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे और धीरे धीरे फिर वो याद नहीं रहती, या वो इतना वास्ट में समझ में नहीं आता सही से, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आपका ये आर्ट एंड कल्चर है, इसको आप कोशिश करिए सीसीआरटी की वेबसाइट से पढ़ें। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है। या किसी जैसे दृष्टि आईएएस की अच्छी बुक्स है इसको सीसीआरटी को लेके, तो आप दृष्टि आईएएस के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। ये आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत की भी आप एनसीईआरटी पढ़े, कोशिश करिए एनसीईआरटी पढ़ने की। और उसमें ध्यान रखें कि जो सिलेबस में है वही चीज़ें पढ़े। ठीक है। अगर आप प्री ही क्वालिफाई करना है, मेन से भी क्वालिफाई, तो मेन से और प्री का दोनों सिलेबस देख लें। हम मेन से का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, अभी हम प्री का देख रहे हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे आप एमपीपीएससी की वेबसाइट से ले सकते हैं सिलेबस। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी हमारा लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ठीक है। तो ये है आपका बुक एंशियंट इंडिया की, जो आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है, वो आप पढ़ सकते हो। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, मिडाइवल हिस्ट्री की इंडिया के लिए सतीश चंद्र, जिसको अगर अच्छे से पढ़ना है और जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है तो आप जरूर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। और मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा, जो तीनों एनसीईआरटी काफ़ी फेमस है। यूपीएससी के लिए भी पढ़ी जाती है, अगर एमपीपीएससी यूपीएससी आप दोनों साथ में कर रहे हो तो जरूर पढ़े। अब सेकंड यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ठीक है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, ये आपको नोट्स, ये एमपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो किसी न किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है। जैसे दृष्टि आईएएस में भी इंदौर में आ गए तो उसके नोट्स आ गए। ठीक है। साथ ही साथ एमजीसीआई या आकार आईएएस के भी अच्छे होते हैं नोट्स। ठीक है। और
एक कोचिंग और है, मैं नाम भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके भी अच्छे नोट्स होते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और मूर्तिकला। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां। ठीक है, जनजाति का अलग से टॉपिक जुड़ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी वो उसके साथ ही कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, ये हमेशा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही, हर यूनिट से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और किसी किसी यूनिट में ज्यादा भी आते हैं। महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचनाएं, ये हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3-4 एग्जाम से आए जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल। ठीक है। पर्यटन स्थल अभी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, पर्यटन के लिए काफी बढ़ावा मिल रहा है, तो पर्यटन को अब अच्छे से देखें। विश्व धरोहर स्थल हमको पता है 3 है, जैसे खजुराहो, ठीक है, और है आपका सांची और भीमबेटका। तो अब इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ें। ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी अब जनतत्व वाले टॉपिक में मिल जाएगा, और इसमें भी। ठीक है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल के लिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू के नोट्स काफी बेटर होते हैं। ठीक है। और दृष्टि आईएएस के भी ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि जैसे नदियाँ नदियाँ झीलें वगैरह है ना, ये आप उसमें से कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स में से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। नदियाँ भी बहुत सारी है, लेकिन मेन मेन नदियाँ पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स में जो है वो, ठीक है, पहाड़ी पठार, ये तो हम पर्वत, पहाड़ियाँ, पठारियाँ आप तो पढ़ते ही है भूगोल में नॉर्मली भी। अलिनो लालिनो, ये वाला अभी बहुत न्यूज में है, तो इस वाले टॉपिक के ऊपर भी ध्यान दें। ठीक है। और अभी ये डुबाई, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। ठीक है। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, ये काफी, ये इसके ऊपर भी काफी चल रहा है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, जैसे सोलर ऊर्जा के ऊपर काफी अभी न्यूज आ रही है, और काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है सोलर ऊर्जा के लिए, ताकि जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसको कम किया जा सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, चक्रवात के नाम याद होना चाहिए, किसने नाम रखा वो और कब आया था वो। तो ये काफी बार ये को चक्रवात को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और पुराना पुराना डाटा भी पूछ लिया जाता है, तो चक्रवात को लेकर आप काफी तैयारी करें। जनसंख्या मुद्री वितरण, घनत्व, ग्रामीण शहरी प्रवास, ये भी आप ध्यान दें, कोशिश करिए। मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में आप ये कुछ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स लेकर आप पढ़े, कि आप जितने भी एमपी के टॉपिक हैं वो किसी न किसी कोचिंग के नोट्स से ही पढ़े, क्योंकि एमपी का उसी के रिलेटेड बनाया है, किसी ने बनाया है, तो एमपी को उसी से रिलेटेड, इसलिए ताकि आप अगर कोई सोर्स जैसे एनसीईआरटी वगैरह ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, तो सही से सोर्स नहीं मिलेंगे, तो किसी कोचिंग ने जो कंपाइल किया, सारे सोर्सेस को मिला के अच्छे से कंपाइल किया, उसका आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये आप पढ़िए। नदियाँ पढ़े एमपी की, वनोपज पढ़े, वन, ठीक है, पहाड़ियाँ, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, मृदा एवं खनिज संसाधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, इसके ऊपर क्वेश्चन सिंचाई परियोजना के ऊपर आती है। ऊर्जा के ये, ठीक है, प्रमुख उद्योग और जनसंख्या। ठीक है। ये है पॉलिटी। ठीक है। 5 नंबर यूनिट, और हम पॉलिटी के कोशिश करेंगे हर दिन एक एक लेक्चर बनाएं, ताकि 30 से 35 लेक्चर में पॉलिटी लगभग प्री की कोर हम कर दें। छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे और पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आने वाले 1 महीने में पॉलिटी आपका कंफर्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक। तो इसमें संविधान सभा है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रणाली है, संवैधानिक संशोधन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य,
राज्यों के कर्तव्यों, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संवैधानिक आयोग, ये जो अलग से यूनिट थी अब इसको मिल दिया। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं, पंचायती राज, सुशासन। ठीक है, सुशासन का नोट्स अब कहीं मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा आपको उसमें शेयर कर दूं। सुशासन के नोट्स मेरे पास यूपीएससी के अच्छे अच्छे पड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा नोट्स अच्छे उनको और इम्प्रूव करके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर भी मैं इसके भी लेक्चर लूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ये मानव संसाधन मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, एसडीजी सतत विकास गोल। ठीक है, एसडीजी के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा बहुत ज्यादा है। बौद्धिक संपदा के ऊपर आते हैं, कृषि सेवा क्षेत्र। ठीक है, रिजर्व बैंक, सेबी, ये सेबी भी अभी न्यूज में काफी रहा है, रिजर्व बैंक अभी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए जो न्यूज में रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा कि विजन आईएएस के नोट्स से करंट अफेयर्स के निकाल के आपको उसके नोट्स दूं और साथ ही साथ में पढ़ा दूं। ठीक है, विजन आईएएस से काफी एलोबरेट तरीके से पढ़ाता है। दूसरा, उससे काफी क्वेश्चन एमपीपीएससी में आए हैं और आते रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी लेने की। भारत की विदेश व्यापार नीतियां, G20 सार्क अभी न्यूज में बहुत रहा है और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का टेरिफ का मामला चल ही रहा है, तो इस वजह से चाइना और इंडिया अब पास में आ रहे हैं। ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान तो आप कोशिश करिए कि एल्यूशन अगर मिल जाए तो एल्यूशन से पढ़िए, या किसी के अच्छे नोट्स हो तो उससे पढ़े। ठीक है, इसको प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, भारतीय उपलब्धियां, इसरो वगैरह के बारे में पढ़े, अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़े, मानव शरीर की संरचना, ये तो आपको पोषण और सिकल सेल के प्रोग्राम के ऊपर आपको कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाएंगे, या मैं भी कोशिश करूंगा आपको नोट्स देने की। स्वास्थ्य नीतियां, ठीक है, अभी काफी नीतियां चल रही है स्वास्थ्य नीतियां, और अभी नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है, तो इसका डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लक्ष्य की ये एसडीजीज के ऊपर है। पर्यावरण के ऊपर ये भी काफी बार क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, तो पर्यावरण को भी आप पढ़ें अच्छे से। ठीक है, ये भी किसी न किसी के नोट्स लें, आप कोशिश करिए जो इसके भी नोट्स लें, जिससे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया दृष्टि आई, इसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, खासकर ये सब चीजों में जो टॉपिक यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, उन टॉपिक के क्वेश्चन, उनके तो नोट्स तो आपको दृष्टि आईएएस सबसे बढ़िया सोर्स है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे सोर्सेस हैं उसके बाद, लेकिन कोशिश करिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यूपीएससी के हिसाब से, तो आप उसको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, अपने सिलेबस में क्या दिया है उसके हिसाब से पढ़ें। चीज़ें बहुत सारी दी है उसमें, लेकिन और मैं कोशिश करूंगा कि उनके नोट्स का सारांश निकाल के मैं आपको दे दूं, क्रक्स निकाल के दे दूं कि एमपीपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 8 मिनट है, ये आपका करंट अफेयर से, तो ये तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ये तो। ठीक है, और ये आप, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इसमें, यहाँ ये किसी न किसी से, ये मेरा दोस्त है आईटी का, और वो भी कोचिंग पढ़ाता है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बोल के पढ़वाने की, या फिर किसी न किसी से पढ़े। एमजीसीआई में एक सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कोई और भी यूट्यूब पे भी इनके क्लासेस है। ई गवर्नेंस और इंटरनेट ये सब वहीं से करे। ये मैं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, और इसमें जनजाति के ऊपर है। ठीक है, लोक संस्कृति और साहित्य, पीवीडीजीटीस। ठीक है, और कौन कौन से हमारे पीवीडीटीस में है, शहरिया, बारिया, भारिया और बेगा।
ठीक है, 3 है, सहरिया, बारिया, इसको भारिया भी कहीं कहीं लिखते हैं, और बारिया और बेगा। ठीक है, ये ग्वालियर वाले एरिया में, जो चंबल वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये भारिया है, ये है पाताल लोक में, पातालकोट में। ठीक है, और ये बेगा, ये जबलपुर वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, पातालकोट में। ठीक है, तो ये हुआ अपने 10 यूनिट हो गई। ठीक है, आप कोशिश करिए ये संग्रहालय वगैरह ये सब चीजें आप एक एक को पढ़िए अच्छे से। और ये तो आपका ऐसे ही, अगर आप सिर्फ सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है, हिंदी आती है, तो आप इसमें क्वालिफाई टोटली हो जाओगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर फॉरेस्ट वाले एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको सीरियसली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको मेरिट में चांस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो धन्यवाद। हम देखेंगे अगले कल से देखेंगे पॉलिटिको पर। ठीक है, कल से हम पॉलिटी देखेंगे, और ये है एम लक्ष्मीकांत से। मैं ज़्यादातर चीज़ें एम लक्ष्मीकांत से ही लूँगा और मेरे नॉलेज के ऊपर लूँगा। ठीक है, मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, उस टाइम पे ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, और काफ़ी कोचिंग के मेरे पास नोट्स मैंने पढ़े हैं, तो उनको और लक्ष्मीकांत को मिला के हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, तो कल हम संविधान सभा को लेंगे, संविधान सभा टॉपिक लेंगे, और इसके कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे संविधान बना, संविधान बनने तक कैसे रहा, संविधान सभा कैसे बनी, डिवीजन के बाद, जो विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे, वो सब